Yes, good morning, students. Good morning. Now, start economics chapter, introduction of the economics. ओके बेटा, लास्ट टॉपिक में हमने आपको डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द इकोनॉमिक्स. डिफरेंस ऑथर ने, डिफरेंस इकोनॉमिक्स ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी थी, उनके बारे में हमने आपको डिस्कस किया था. फिर हमने डिस्कस किया कि फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था. आज बेटा हम कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स, उसने कहा था कि वेल्थ ऑफ साइंस. इकोनॉमिक्स क्या है? वेल्थ ऑफ साइंस है. बट मार्शल ने कहा कि इकोनॉमिक्स मैटेरियल वेलफेयर है. मार्शल ने क्या कहा बेटा? कि इकोनॉमिक्स जो है वो मैटेरियल वेलफेयर है. क्या है? वेलफेयर कॉन्सेप्ट है. ओके बेटा, तो मार्शल ने अपनी एक बुक बनाई, मेंटेन की थी बेटा, बुक्स लिखी, रिटर्न की थी. उसमें लिखा था प्रिंसिपल ऑफ द इकोनॉमिक्स. एक बुक का नाम है बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स. मार्शल ने बुक रिटर्न की थी, राइट की थी. मार्शल ने बुक राइट की थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ द इकोनॉमिक्स. उसने कहा था कि जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस ऑफ मैटेरियल वेलफेयर है. क्या है? कि वो मैटेरियल वेलफेयर करता है, मीन्स प्रमोट करता है ऑर्डिनरी लाइफ को, बिजनेस को, मैन काइंड स्टडी करता है, सोशल, इंडिविजुअल. ओके बेटा, कि इकोनॉमिक द स्टडी द मैन काइंड द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. कि मानव की जो मैन काइंड प्रकार इन सब ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ है. इट इज द एग्जाम द पार्ट द इंडिविजुअल एंड सोशल. बेटा जो आपको पता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है. वेल्थ जो है वो सेकेंडरी प्लेस होता है. उन्होंने कहा कि प्राइमरी जो स्टेज है वो मैटेरियल वेलफेयर है और वेल्थ है वो सेकेंडरी है. आगे बस, तो उसने 3 फीचर्स डिफाइंड हुई कि मैटेरियल कैसे हैं, कि बिजनेस, इसके अंदर क्या हुआ कि बिजनेस स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. ओके बेटा, इकोनॉमिक्स बेटा क्या कहता है कि इकोनॉमी द स्टडी करता है ऑल ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ ए मैन. कि जो मैन की ऑर्डिनरी एक्टिविटीज हैं वो को क्या करता है? एक्सप्लेन करता है, स्टडी करता है. दीज आर रिलेटेड द कंजम्पशन. वो एक्टिविटी कौन कौन सी है? जो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है, जो बेटा ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, वो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज कौन सी है? जो मनुष्य की ऑर्डिनरी लाइफ के अंदर कौन सी एक्टिविटीज होती है बेटा? कंजम्पशन होती है. कंजम्पशन हो गई, प्रोडक्शन हो गया एंड एक्सचेंज हो गया. ओके, तो ये एक्टिविटीज हैं. कंजम्पशन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, एक्सचेंज हो गया. ओके, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड एबनॉर्मल एक्टिविटीज हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं. हम केवल कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड करेंगे? ऑर्डिनरी इंक्लूड करेंगे, सेकेंडरी हम यूज नहीं करेंगे. मैटेरियल वेलफेयर के अंदर जो मार्शल ने क्या कहा कि भी बिजनेस की जो लाइफ होती है, ह्यूमन की जो ऑर्डिनरी है, मानव की जो ऑर्डिनरी लाइफ है, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है, मैन की जो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है, उन्हीं को हम क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे. ऑर्डिनरी कौन से होते हैं बेटा? गुड्स का कंजम्पशन करना, प्रोडक्शन करना और एक्सचेंज करना. ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा स्टडी ऑफ मैटेरियल वेलफेयर. मीन्स ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी हेल्प टू प्रमोटिंग मैटेरियल वेलफेयर.
भाई जो भी इकोनॉमी की एक्टिविटीज हेल्प होती, प्रमोटिव मटेरियल, जिससे क्या होगा, मेजरेबल होगा टर्म्स ऑफ मनी का, यानी कि इसके अंदर हम टर्म्स ऑफ मनी को मेजरमेंट करेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे बेटा, मनी का मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज से हेल्प से इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेंगे तो क्या होगा, प्रमोट होगा, हेल्प करने में प्रमोटेड करेगा, और मेजरमेंट करेगा किसको, मनी को मेजरमेंट करेगा। ये सोशल साइंस होती है। क्या होती है बेटा, सोशल साइंस होती है। देखो बेटा, जनरली सी बात है, जब हमारे पास सोशल साइंस प्रमोट वेलफेयर द मैनकाइंड वेल ऑफ द सोसाइटी, भाई जब आपके पास प्रमोट होगा तो डेवलपमेंट होगा। भाई जब कोई चीज़ प्रमोट होती है तो सोशल का प्रमोट होना, तो मैन काइंड्स होते हैं उसको एज ए वेल एज ए सोसाइटी क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। सोसाइटी क्या होगी बेटा, डेवलपमेंट होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आता है बेटा स्केर्सिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, स्केर्सिटी। स्केर्सिटी कॉन्सेप्ट किसने किया था, स्केर्सिटी कॉन्सेप्ट रॉबिन ने किया था बेटा। किसने किया था, रॉबिन ने। क्योंकि हर इकोनॉमिक्स ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए थे। स्केर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया, कि कहा कि इकोनॉमिक्स स्केर्सिटी है। स्केर्सिटी होती है दुर्लभ, स्केर्सिटी क्या होती है बेटा, दुर्लभ होती है। तो किसने दिया, रॉबिन ने। ओके, रॉबिन्स ने दिया स्केर्सिटी का डेफिनेशन। उन्होंने अपनी एक बुक कॉन्सेप्ट की थी, बुक का नाम था बेटा 1932 में उन्होंने अपनी एक बुक लिखी 20th सेंचुरी के अंदर। ये कब हुआ था बेटा, मटेरियल कॉन्सेप्ट कब हुआ, 19th सेंचुरी के अंदर। रॉबिन ने कब किया, 1932 के अंदर, 20th सेंचुरी के अंदर। उन्होंने एक बुक लिखी, बुक का नाम था NEE ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस। इकोनॉमिक्स साइंस कॉन्सेप्ट। ओके बेटा, मीन्स उसने इसके अंदर बेटा नेचर एंड सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक साइंस कॉन्सेप्ट मीन्स स्केर्सिटी का डेवलपमेंट किया था, इंप्रूवमेंट किया था। मीन्स उसने कहा कि ह्यूमन बिहेवियर एज रिलेटिव बिटवीन एंड अल्टरनेटिव यूज, कि मीन्स स्केर्सिटी दुर्लभ है। उसने कहा कि वन गुड्स का अल्टरनेट यूज होता है। कोई भी गुड्स है, जो रिसोर्सेज है, उसका क्या होता है, अल्टरनेट यूज होता है। अल्टरनेट समझिए, मतलब एक ही स्थान पे, मतलब एक वस्तु को बार बार यूज करना, यानी कि अलग अलग स्थानों पे यूज करना। जैसे मिल्क है, अल्टरनेटिव यूज है। जैसे मिल्क है बेटा, मिल्क का कहाँ यूज करोगे, मक्खन बनाने में करोगे, ड्रिंक करने में करोगे, टी बनाने में करोगे, तो मीन्स अल्टरनेट यूज है। तो इसके अंदर क्या हुआ बेटा, स्केर्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज, स्केर्सिटी ऑफ ए रिसोर्सेज। पहला पॉइंट क्या हुआ, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ओके बेटा, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स। रॉबिन ने क्या कहा, डेफिनेशन दिया कि स्टेडी रिसोर्सेज आज अल्टरनेट यूजेज, क्योंकि हमारे पास जो लिमिटेड होती हैं वांट्स हैं, ह्यूमन बीइंग की जो वांट्स है वो क्या होती है बेटा, अनलिमिटेड है। ह्यूमन बीइंग की वांट्स क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। बट हमारे पास जो रिसोर्स हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं बेटा, लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज क्या करते हैं, लिमिटेड करते हैं। ओके, जो लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर अनलिमिटेड वांट्स हैं हमारे पास। जो भी हमारे पास रिसोर्स है उसका क्या है, अल्टरनेट यूज है। उनका क्या है, अल्टरनेट यूज है। और वो यूज हम
अपनी सेटिस्फिकेशन के लिए यूज करेंगे, जिससे हमें सेटिस्फिकेशन ज़्यादा मिले। अब ये है, मैंने अभी आपको बताया बेटा मिल्क का आप कहाँ यूज करोगे, क्योंकि मिल्क तो हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, बट मेरी वांट्स क्या है, मुझे मक्खन भी चाहिए, टी भी चाहिए, पीने के लिए चाहिए, तो मीन्स मैं वहाँ उसका यूटिलाइज करूँगा जहाँ पे मुझे मोर सेटिस्फिकेशन मिले, मुझे ज़्यादा क्या मिले बेटा, सेटिस्फिकेशन मिले, मैं वहाँ पे उसका क्या करूँगा, यूटिलाइज करूँगा। आगे बात समझ में। तो मीन्स मैंने क्या कहा कि ह्यूमन बीइंग वांट्स होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। ह्यूमन बीइंग्स क्या होती है बेटा, अनलिमिटेड होती है, बट हमारे रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। और हाँ, उसके अल्टरनेट यूज हैं, क्या है बेटा, उसके अल्टरनेट यूज है। जब उसके अल्टरनेट यूज हैं मीन्स हम उसका वहाँ पे यूटिलाइज करेंगे जहाँ भी मुझे मोर सेटिस्फिकेशन मिलता है। आगे बस नेक्स्ट बेटा, पॉजिटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस इकोनॉमिक्स ए पॉजिटिव एंड रियल साइंस। ओके बेटा, इकोनॉमिक क्या है बेटा, एक पॉजिटिव है एंड रियल साइंस है। रियलिटी के और के ऊपर, पॉजिटिव के ऊपर काम करती है, स्टडी करती है। जैसे हम मान लीजिए बेटा कोई भी गुड्स है, मैंने कर लें, एक उसके ऊपर यूज करती है। भाई मान लीजिए मैं कहूँ कि व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, जब स्वतंत्रता हुआ उस समय जो कंडीशन थी, ब्लू लाइन बीपीएल की जो कंडीशन थी बेटा 20% थी, तो दैट इज ए पॉजिटिव, दैट इज ए पॉजिटिव। आगे बात समझ में, यानी कि हम उसका यूज कैसे करेंगे, उसका यूटिलाइज कैसे करेंगे। ओके बेटा, आगे बेटा बात आती है कि कौन से ऐसी डेफिनेशंस हैं, कौन एक्सेप्टेबल होती हैं जिनका हम यूटिलाइज करते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं वो। ओके, अब बेटा बात आती है कि कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कंपोनेंट्स मीन्स घटक। इकोनॉमिक्स में कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। पहला होता है बेटा कंजम्पशन, सेकंड होता है प्रोडक्शन, थर्ड होता है एक्सचेंज, फोर्थ होता है डिस्ट्रीब्यूशन, फिफ्थ होता है पब्लिक पॉलिसी, या फाइनेंस कर लीजिए। ओके, एंड सिक्स्थ होता है इन्वेस्टमेंट। ओके बेटा, ये कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे कि कंजम्पशंस, व्हाट इज द कंजम्पशन, व्हाट इज द प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। ओके, इनको बेटा हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ द इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स ऑफ द इकोनॉमिक्स, फिर हम फैक्टर यूज करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।